देवई दोवई धारिणी कलावई पुष्पचूलाय। देवकी का दृष्टांत पूरा हुआ। द्रौपदी का की कथा चालू हो रही है। पांचाल देश में कंपिलपुर नामक नगर, वहां द्रुपद नामे राजा राज्य करता था। वह द्रुपद राजा को कि वहां एक पुत्री का जन्म हुआ और जन्मोत्सव करके उसने मतलब द्रौपदी ऐसा नाम रखा। जैसे मतलब वह बढ़ती है, ऐसे ही पिता ने उनको धर्म कर्म आदि शास्त्रों में निपुण किया। कहते ना मतलब कि जो पहली उम्र है मतलब वह विद्या प्राप्त करने के लिए, दूसरी अवस्था है वह धन प्राप्ति के लिए है, और तीसरी अवस्था जो है मतलब वह धर्म करने के लिए। यदि ये तीसरी अवस्था में धर्म नहीं किया तो चौथी अवस्था में क्या करेंगे मतलब। तो ऐसे अपनी युवान पुत्र को देख के शादी की उम्र के योग्य जान के पिता ने मतलब उसके लिए पति ढूंढने के लिए चिंता में पड़ गए मतलब। लेकिन सोचा कि मेरी पुत्री योग्य है, उसके लिए कोई योग्य वर मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए उन्होंने स्वयंवर मंडप रचा, जिसमें मतलब राधा वेद की साधना करनी है। मतलब जो राधा वेद साधेंगे उसके साथ मेरी पुत्री की शादी होगी। बहुत सारे देशों से मतलब पत्रिका भेजी गई। बहुत सारे राजा मतलब ये राधा वेद की साधना करने के लिए आए। यह राधा वेद कैसे मतलब साधना होती है। एक बहुत बड़ा स्तंभ रहता है मतलब उसमें मतलब 8 चक्र ऐसे घूमते, 8 चक्र ऐसे घूमते, और नीचे भूमि के ऊपर मतलब तेल से भरा हुआ कढ़ाई रखते मतलब। तेल की कढ़ाई में देख के बाण मारना है, और ऊपर यह जो स्तंभ के ऊपर राधा नाम की जो पुतली है मतलब उसके दाई आंख बिननी है। तो ऐसे 8 चक्र, चार 8 चक्र ऐसे, 8 चक्र ऐसे मतलब ऐसे घूमते घूमते मतलब बीच में से किस समय पे मतलब वह बाण जाए और राधा की दाबी आंख बिन सके। तो वह भी वापस नीचे देख के प्रतिबिंब में जो पड़ती हुई मतलब ऐसे बाण छोड़ना है। वह राधा वेद की साधना होती है। मतलब राधा नाम की जो पुतली है मतलब उसका वेद यानी राधा वेद। ऐसा काम मतलब कोई कर नहीं पाता है। उस समय अर्जुन ने खड़ा होके मतलब यह राधा वेद, जो बाण कड़ा में निपुण था मतलब अर्जुन, उसने मतलब यह राधा वेद की साधना की। और उसी समय द्रौपदी ने मतलब उसके कंठ में वरमाला आरोपण की। लेकिन महा आश्चर्य होता है कि जैसे ही अर्जुन के गले में वरमाला डाली गई, बाकी चारों के कंठ में मतलब यह वरमाला दिखी। यानी पांचों भाइयों के कंठ में मतलब यह वरमाला दिखी। अब क्या करना। वरमाला तो एक के गले में डाली मतलब, लेकिन यह पांचों के गले में मतलब वरमाला कैसे दिखी। सब लोग चिंतित हो गए। पिता माता मतलब तो ज्यादा चिंतित हो गए कि करे क्या अभी, मतलब यह संजोग में हम क्या करें। उसी समय चारण महात्मा, श्रमण महात्मा,
पधारे, मतलब आकाश कामिनी विद्या से मतलब वे विचरण करते हुए आए। मतलब सब राजा ने खड़े होकर उनका मतलब नमस्कार किया और उस समय उन्होंने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश श्रवण करने के बाद द्रुपद राजा खड़े होकर पूछा, मतलब गुरु भगवंत, मेरी पुत्री ने अर्जुन के कंठ में वरमाला डाली, लेकिन यह वरमाला बाकी के चार के गले में भी कैसे पड़ी, मतलब इसका हमको मतलब शंका है। मतलब इसका कारण जानने की हमके जिज्ञासा है। मतलब आप यदि बता सकते हैं। गुरु भगवान बोलते, इसके लिए आपको द्रौपदी का पूर्व भव देखना होगा। मतलब क्योंकि पूर्व भव में जो किया हुआ कर्म है, मतलब वह कर्म अब मतलब उदय में आया। सुनिए उसका पूर्व भव द्रौपदी का। चंपापुरी में एक सोमदेव, सोमभूति और सोमदत्त नाम के 3 भाई थे। ब्राह्मण थे वे। उनको अनुक्रम से मतलब नागश्री, रतिभूति और यज्ञश्री नामक स्त्री थी। तीनों भाइयों शादीशुदा थे। तीनों की स्त्री के नाम भी बताया। एक बार अपने कुटुंब परिवार के लिए मतलब भोजन तैयार करती हुई जो बड़ी नागश्री थी, मतलब उसने बहुत अच्छी रसवती बनाई। मतलब लेकिन ऐसे संजोग में मतलब एक तुमड़ी का सब्जी बनाया। मतलब वह सब्जी जब उसने चाखा, बहुत ऐसे मसाला वगैरह डाल के मतलब बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जब उसने चखा मतलब तब देखा तो बिल्कुल कड़वा था। मतलब मन में विचार करिए, ऐसा सब्जी कौन खाएगा। मतलब लेकिन इतनी सारी वस्तु इसमें डाली हुई है, मतलब तो फेंकने के लिए भी दिल नहीं हुआ। तो उसने मतलब एक पात्र में निकाल के दूसरी सब्जी बना के सबको भोजन कराया। और उस समय वह गांव में धर्म घोष सूरी महाराज साहब आए। मतलब और उनके शिष्य जो धर्म रुचि अणगार, जिसको उसी दिन मासक श्रमण का पारणा था, पारणा के निमित्त भिक्षा के अर्थ ये बरोबर नागश्री के घर पे आते। और जैसे ही नागश्री के धर्म लाभ बोला, मतलब ये इंतजार कर रही थी, इससे भी साधु के प्रति द्वेष था। मतलब तो उन्होंने मतलब ये जो रखा हुआ कड़वा तुमड़ा था, मतलब उसकी सब्जी जो रखी हुई थी, उसने तो मतलब साधु भगवान के पात्र में पूरी की पूरी मतलब वह पात्र खाली कर दिया। मतलब तब मुनि भगवान तो धर्म लाभ देके, मन भगवान के दिल में कुछ नहीं था, मतलब धर्म लाभ देके वहां से निकल गए। जैसे गुरु भगवान के पास आके दिखाया, मतलब आहार करते से पहले साधु का आचार होता है कि गुरु भगवान को दिखाना। मतलब जैसे गुरु भगवान को दिखाया, मतलब उन्होंने कहा कि यह जो तुमड़ी का सब्जी अति कड़वा है और यह प्राण हारक है। मतलब यह आपका तुम्हारा प्राण का नाश कर सकता है। मतलब इसके लिए इसको निर्वध्य स्थान में जाके पलटो दो और तुम्हारे लिए और कोई योग्य आहार लाके मतलब आहार करो, पालना करो। आज मासक श्रमण का पालना है। गुरु भगवान का आदेश जैसे पाया, मतलब शिष्य उद्यान में गए। मतलब वहां पात्रा नीचे रखा। जैसे ही पात्रा नीचे रखा, उसमें से एक बिंदु बाहर गिरा और हजारों चिंटियां मतलब उस समय ये बिंदु के आसपास इकट्ठी हो गई और सब चिंटियां मर गई। मतलब धर्म रुचि अणगार उस समय मन में विचार कर रहे, मतलब ये एक बूंद नीचे गिरा है, इसमें मतलब इतनी सारी चिंटियों का नाश हो गया। यदि मैं ये पूरा मतलब सब्जी यहाँ पलटूंगा तो कितने सारे जीव की हत्या होगी। मतलब कितने सारे चिंटियां मतलब मर जाएंगी। उससे बेहतर यही है कि मतलब यह जो भी आहार में लाया हूं, मतलब मैं ही ग्रहण करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरी जान जा सकती है। मतलब लेकिन यह चिंटियों को तो मैं बचा सकता हूं ना। मतलब ऐसे जो शुद्ध संयम के आराधक के मतलब धर्म रुचि अणगार पंच परमेष्टि के ध्यान में मतलब परायण होके सब जीवों को क्षमा के मतलब
अनशन करते, मतलब आहार वापर लिया, अनशन करते मतलब, और ध्यान में, शुभ ध्यान में मर के मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान में मतलब देव बनते हैं। धर्म का फल यही है मतलब, धर्म करते समय मतलब दूसरे जीवों के बारे में मतलब जब चिंतन होता है, धर्म उसे मतलब बहुत अच्छा सर्वार्थ सिद्ध विमान, यानी सिर्फ एक भाव में मतलब मुक्ति पाने के लिए मतलब बस एक, जैसे कि बीच में मतलब थोड़े समय रुकना, ऐसे ऐसे मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान में मतलब उनको भेजा गया। धर्म रुचि अणगार यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं मतलब, धर्म रुचि अणगार वापस नहीं आए। गुरु ने उनको शोध ढूंढने के लिए मतलब साधुओं भेजे। साधुओं जाके ढूंढते ढूंढते जहाँ पे मतलब उन्होंने देह त्याग किया था वहां जाके पहुंचते मतलब, और उनके जो उपकरण है वो घाव गिरे बाजू में पड़ा था, वह लेके गुरु भगवान के पास आए कि धर्म रुचि अणगार ने तो मतलब उनका तो मतलब मृत्यु हो गई है मतलब। गुरु भगवंत ने ज्ञान का उपयोग रखा और जाना कि ओहो, ये आत्मा तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में मतलब पहुंच गई है मतलब। दूसरे साधुओं को भी मतलब बताया कि वह धर्म रुचि अणगार तो मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान में बहुत भाग्यशाली जीव है मतलब, वह मतलब जीव की यतना जो उन्होंने की मतलब, जिसकी वजह से अभी सर्वार्थ सिद्ध विमान में मतलब पहुंच गए मतलब। और यहाँ नागश्री जो, उसका कार्य सबको मालूम पड़ता है कि उसको भी, यहाँ साधु को और आहार वो रानी वाली नागश्री है मतलब, तो उसको भी मतलब लोगों ने उसकी बहुत निंदा की मतलब। लेकिन नागश्री ने खुद का जो दुष्कृत किया था मतलब उसकी आलोचना नहीं की। इतना साधुओं की हत्या हो जाए, साधु की हत्या हो जाए, ऐसा मतलब आहार उनको दिया था, फिर भी वह अपने जो दुष्कृत किया था उसकी आलोचना नहीं की और मर के मतलब छठी नरक में गई। वहां से वापस निकल के मत्स्य होती है मतलब समुद्र में मत्स्य होती है, और फिर उसके बाद में वापस नरक में, ऐसे वापस मतलब मत्स्य होती है, वापस नरक में, ऐसे 7-7 बार मत्स्य और नरक के भाव करके मतलब बहुत भाव भ्रमण करके मतलब एक बार उसकी आत्मा थोड़ा वापस मनुष्य भाव को पाती है। नागश्री का जीव चंपा नगरी में सागर दत्त श्रेष्ठी की पत्नी जो सुभद्रा थी उसके कुक्ष में पुत्री के रूप में जन्म लेता है। माता पिता ने उसका नाम सुकुमालिका ऐसा नाम रखा मतलब, और जैसे ही मतलब युवावस्था प्राप्त होती है, ये पुत्री की शादी चिंदक नामक श्रेष्ठी के सागर नामक पुत्र के साथ उसकी शादी की गई। सागर दत्त श्रेष्ठी ने मतलब अपने जमाई को अपने घर पे ही रखा। रात्रि में मतलब सागर सुकुमारिका के साथ सैया में सोया हुआ है। उस समय जैसे ही ये सुकुमारी का शरीर का स्पर्श करते मतलब, जैसे उसको लगता है या मेरे शरीर में आग आग लग गई मतलब, जैसे कि मैंने मैंने मतलब अंगारे में मतलब अपना शरीर डाला, ऐसे ही उसको होता है। तो ऐसे उसने सोचा कि ऐसे ही ये स्त्री का स्पर्श ऐसा भयानक, में उसके साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगा। रात को उसको सोती छोड़ के मतलब वह अपना घर चला गया। यहाँ सागर दस तो चला गया मतलब, प्रभाते सुकुमालिका रोने लगी मतलब, आज मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए मतलब। तब माता पिता ने दासी के मार्फत मेरी पुत्री क्यों रो रही है मतलब, तब जाना तो मतलब मालूम पड़ता है कि मतलब ये जो अपना जमाई है मतलब वह उसको छोड़ के रात को ही चला गया। तब बोलते, हे पुत्री तू रुदन मत कर, क्योंकि राजा हो या रंक हो, कोई भी मतलब कर्म से छूट नहीं पाता है। पूर्व भव में तूने किसी का वियोग कराया होगा मतलब, जिसकी वजह से आज तेरा वियोग हुआ। कर्म को मानने वाले हमेशा मतलब सही, ऐसे किसी को गाली नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो बस यही कहते तूने किसी का वियोग कराया रहेगा तो आज तेरा वियोग हुआ।
फिर यहाँ सागर दत्त वहां गए मतलब, और झिंदक जो पिता पुत्र के जो जिसके साथ शादी हुई थी मतलब, वह उसके पिता के पास मतलब झिंदक के पास गए मतलब, और कहा कि मतलब आपका पुत्र जो मेरी बेटी के साथ शादी करके मतलब उसी रात में चला गया मतलब, तो उसको वापस आप भेजिए मतलब। सृष्टि ने यह सृष्टि ने तुरंत ही अपने पुत्र को बुला के पूछा कि मतलब तूने हे पुत्र, तूने ये जो नारी का अंगीकार किया है मतलब, और उसको छोड़ के आ गया मतलब, तेरे जैसे कुलीन को मतलब यह योग्य नहीं है मतलब, तूने क्यों यह सृष्टि की पुत्री को छोड़ दिया, सुगुण हो या निर्गुण हो, एक बार अंगीकार किया तो उसको मतलब छोड़ नहीं सकते। ऐसे माता पिता ने मतलब अच्छी तरह से उसको वचन सुना है मतलब। यह सुन के सागर जो बेटा था मतलब, वो बोल रहा है मतलब, हे तात, आप कहो तो मतलब मैं जलती अग्नि में मतलब प्रवेश करूं मतलब, लेकिन यह स्त्री का स्पर्श तो मेरे लिए अंगारा तुल्य है, मैं उसके पास एक क्षण बार भी नहीं रह सकूंगा मतलब। यहाँ मतलब पुत्र के पिता जो सुना मतलब यह सब, मन में विचार कर रहा है मतलब क्या बात है मतलब, चिंत आके पुत्री को बोलता है चिंता मत कर, तेरा पति तो तुझे छोड़ के गया है मतलब, मैं तेरे लिए और कोई कुलीन पुरुष को लेके तेरी शादी करा दूंगा। सागर दत्त ने मतलब ऐसे जो गरीब है मतलब ऐसे लड़के ढूंढना चालू किया, और जैसे ही उसके साथ शादी की मतलब, तो उस समय मतलब वही रात को मतलब सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। अंत में मतलब जो पिता ने सोचा कि मतलब अभी ऐसे सब छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब मैं ऐसे कोई भिखारी को लेके आऊं मतलब, तो एक भीख मांगता हुआ भिखारी को मतलब बोलते कि चल तुझे मतलब मेरे घर में रहना खाना पीना सब मिलेगा मतलब, मेरी बेटी की शादी कराऊंगा करके मतलब, तो वहां भिखारी को लेके आते, वह भी मतलब अच्छी तरह से उसको स्नान वगैरह कराते हैं मतलब, आभूषण पहनाते हैं मतलब, और उसकी शादी कराते। रात को जैसे ही मतलब सुकुमारी का शरीर का स्पर्श करता है मतलब, तो उसको अंगारा जैसा लगता है मतलब, वह कर रहा है एक मतलब यह मतलब अंगारे की सगड़ी के समान ये जो स्त्री है या राक्षस की है पता नहीं लगता है। ऐसे विचार करके उसने मतलब वहां से वह भी छोड़ के भाग गया मतलब, सोचा कि इससे तो बेहतर ही हमारा मेरा भीख मांगना है मतलब। और जब सेठ को मालूम पड़ा मतलब क्यों मेरी बेटी को छोड़ के गया मतलब, अरे अग्नि प्रवेश करना अच्छा है लेकिन आपके पुत्र का स्पर्श अच्छा नहीं है मतलब, तब मतलब यह सृष्टि की पुत्री जो सुकुमालिका वर रोने लगी मतलब, और पिता ने कहा मतलब पूर्व में जो किया हुआ कर्म है छूट नहीं पाता है, इसके लिए कर्म का विपाक तीर्थंकरों को भी भोगना पड़ता है मतलब, इसके लिए तू एक काम कर मतलब, तू कर्म छेदन के लिए तू दान कर और तपश्चर्या कर, तेरे को तेरी आत्मा को शांति होगी मतलब। ऐसा वचन पिता का वचन सुन के मतलब उसने भी सुकुमारिका ने जैन धर्म का पालन करने लगी मतलब। एक बार एक साध्वी जी भगवान गोचरी पे आए मतलब, उनको शुद्ध मन से भक्ति के साथ उन्होंने बोराया मतलब। आगे साध्वी जी भगवान का परिचय होता है और आगे दीक्षा ग्रहण करने का मन होता है, दीक्षा ग्रहण करते हैं मतलब, और जो पूर्व में उपार्जन किए हुए कर्म है मतलब वह कर्म को मतलब नाश कर दिया। एक बार अपनी गुरु के पास आज्ञा मांगती है कि मतलब मैंने पूर्व संसार में मतलब पूर्व भव में बहुत कर्म बंद किया है, मेरी इच्छा ऐसी है कि मनुष्य रहित जो वन है मतलब वहां जाके मैं तप करो, छठ मारी तप करो और सूर्य के सामने मतलब
दृष्टि रख के मतलब मैं एकाग्र मन से आताप ना लूं। तब जो गुरुणी साध्वी जी थी मतलब उन्होंने कहा कि हे वत्स, बाहर उद्यान में जाना मतलब साध्वी के लिए युक्त नहीं है। सुख कुमार का बोलती है मतलब ऐसे हो फिर भी मतलब मैं मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है बात अपना लेना उद्यान में जाके तप करना, तो आप आदेश दो मतलब। तो नाम बोलते हुए भी कैसे भी करके गुरु ने फिर सोचा कि ये मानने वाली नहीं है, ठीक है करके मतलब उद्यान में गई मतलब 4-5 दिन तो बरोबर चला मतलब। लेकिन एक दिन जब आताप ना लेती थी मतलब तब सामने एक वेश्या मतलब आजू बाजू 5 पुरुष थे। एक पुरुष के गोद में वह सोई हुई थी, दूसरा पुरुष उसकी वेणी पुष्प की वेणी मस्तक पे बांध रहा था, तीसरा पुरुष उसको पंखा से हवा डाल रहा था, चौथा पुरुष उसके मस्तक पे छत्र धारण कर रहा था और पांचवा उसके शरीर का थाक उतारने के लिए उसकी सेवा कर रहा था। ये पांचों पुरुष को से सेवाती हुई गणिका को देख के सुकुमारिका ने विचार किया, अहो यह स्त्री को धन्य है मतलब जिसकी 5-5 पुरुष उसकी सेवा करते थे। मुझे तो मतलब इतनी सारी के साथ मेरी शादी हुई लेकिन एकदम पति के रूप में मतलब मेरे पास नहीं रहा। ऐसे विचारते विचारते कहते ना मतलब गलती एक छोटी सी कारण से कारण मिल गया मतलब ये उद्यान में जाने का गुरु ने मना बोला था, लेकिन उस समय मतलब जो ये कारण मिल गया तो खुद मतलब नशे करती है कि जो यदि मैं ये तप जो मैं कर रही हूँ मतलब उसका कोई भी फल हो तो मतलब ये जैसे वेश्या को 5 पति है मतलब ऐसे मुझे भी 5 पति की प्राप्ति हो। साध्वी जी भगवंत ने मतलब उसको नियाणा मानने से रुका, अरे नियाणा करना हमारे में मतलब नहीं करना चाहिए, धर्म का फल बहुत है मतलब तुम ऐरावत हाथी को छोड़ के गधा की इच्छा कर रही हो मतलब। लेकिन वह मानी नहीं और तब मतलब गुरु ने सोचा कि ऐसे मतलब इसको देख के और कोई सीखेंगे, उसके लिए उसको अलग उपाश्रय में रखा मतलब अनुक्रम में 8 मास की संलेखना करके मतलब सौधर्म देवलोक में मतलब 9 पल्योपम के आयुष्य वाली देवी के रूप में उत्पन्न हुई और वहां से कंपिलपुर नगर में मतलब द्रुपद राजा के पुत्र के रूप में अवतार लिया। पूर्व भाव में मतलब उसने 5 पति की इच्छा की थी, तो इसके लिए वह कर्म यहाँ उदय में आया मतलब अर्जुन के कंठ में जो वरमाला आरोपण की थी मतलब वह 5 पांडव के कंठ में पड़ी मतलब यह सब जो किया हुआ नियाण है इसका ही फल है मतलब कर्म के आगे कोई छूट नहीं पाता है। जो पुरुष कैसा भी बुद्धिशाली हो लेकिन कर्म जब है ऐसा है तब वह कुछ नहीं कर पाता है। द्रौपदी का पूर्व भव का ऐसा वृत्तांत श्रवण करके बहुत वहां बैठे हुए कई राजाओं ने जैन धर्म का अंगीकार किया। 5 पांडव भी मतलब अब मतलब सोच रहे अब करे क्या करके मतलब तब मतलब कृष्ण 5 पांडव की बारी बारी मतलब यानी आज जिसके साथ आज युधिष्ठिर के साथ रहना है उस दिन वो युधिष्ठिर के साथ, उस दिन बाकी के कोई भाई उसके महल में नहीं जाएगा। दूसरे दिन भीम, तीसरे दिन अर्जुन, चौथे दिन नकुल, 5वें दिन सहदेव, ऐसे मतलब बारी बारी सबके साथ वह द्रौपदी रहेंगे मतलब। लेकिन बाकी के दिन मतलब उसका जो बाकी के जो 4 भाई है मतलब उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहना मतलब और इस तरह से मतलब चल रहा था मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब उनका जीवन चल रहा है मतलब 5 भाई जिसके साथ रहना है उसके साथ में वह महल में रहती थी मतलब। एक बार द्रौपदी अपने दर्पण में मिरर के सामने मतलब खड़ी थी मतलब और अपना अंग देख रही थी मतलब अकस्मात नारद ऋषि वहां आए मतलब द्रौपदी को अपने आरिसा में मतलब अपना रूप निहालते हुए उसने देखा मतलब
नारद को देखा तक नहीं, मतलब नारद के सामने उसने दृष्टि भी नहीं की। मतलब उस समय नारद को रोष आया, मतलब, और वह वहां से खड़े होके मतलब सीधे गए धातकी खंड में आई हुई अमरकंका नगरी में। मतलब वहां जो पद्मोत्तर नामक राजा राज्य करता था, उसके पास नारद गए। मतलब और राजा ने विनय पूर्वक खड़े होके मतलब वंदन किया। पूछा कि हे ऋषिश्वर, आप कहाँ गए थे, मतलब, और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? नारद ने कहा कि मैं हस्तिनापुर नगर गया था, वहां पांडवों के अंतपुर में मैंने द्रौपदी की देखी। ऐसी द्रौपदी समान कोई तेरी तेरी स्त्री मतलब नहीं है, तेरे अंतपुर में कोई ऐसी स्त्री द्रौपदी के समान नहीं है। तब पद्मोत्तर राजा ने सोचा कि ऐसी स्त्री तो मुझे चाहिए ही। मतलब तो उसने मतलब एक देव की आराधना की, मतलब, और द्रौपदी को मतलब अपने पास मंगाई। जैसे ही द्रौपदी आई, मतलब द्रौपदी को कहने लगा, तू मेरे साथ भोग भोगो, ये राज्य तेरा, मैं मतलब तेरा, मतलब जो भी है मैं तेरा सेवक के रूप में रहूंगा, लेकिन तू मुझे स्वीकार कर। मतलब इस बहुत प्रकार से मतलब द्रौपदी को विनती करने के बाद भी मतलब द्रौपदी ने कहा कि मेरा श्रीयल अखंड है, मतलब मेरा श्रीयल को खंडन करने के लिए तुम यत्न भी नहीं करना। और वह पंच परमेष्टि के ध्यान में वहां रहती है, मतलब छठ आदि तप करती है। यहाँ द्रौपदी का हरण हुआ जान के मतलब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास गए, मतलब, और पूरा वृत्तांत निवेदन किया। मतलब कि द्रौपदी कहाँ चली गई है, मतलब हमें पता ही नहीं है। मतलब तब उसी समय पे नारद वापस आते हैं। मतलब और नारद को पूछते, श्री कृष्ण पूछते, मतलब नारद जी को, आपने द्रौपदी को कहीं देखी है क्या? मतलब तो बोलता है, हाँ, मतलब धात के खंड के अमरकंका नगरी में, मतलब जो राजा पद्मोत्तर है, मतलब उसके अंतपुर में मैंने द्रौपदी जैसी कोई स्त्री को देखी है। यह सुन के मतलब श्री कृष्ण ने सुसित नामक देव की आराधना की। तो वह देव यह पांच पांडव और श्री कृष्ण को एक रथ में बिठा के मतलब धात के खंड की अमरकंका नगरी नगर में पहुंचा दिया। अब मतलब पांचों पांडव बोलते हैं मतलब श्री कृष्ण को, मतलब हम चाहते हैं, मतलब हम जाके युद्ध करते, यदि हम हार जाए तो मतलब आपको आना है। मतलब कृष्ण जी ने कहा, पहले ही हारने की बात करते हैं तो हारेंगे ही। मतलब पांचों पांडव चाहते पद्मोत्तर के साथ युद्ध करते, लेकिन वहां हार जाते। तब मतलब श्री कृष्ण वहां आते, रण संग्राम में मतलब पद्मोत्तर को हराते हैं। मतलब और पद्मोत्तर भी मतलब अपने राजा के गढ़ में बैठ गया, मतलब अपने किले का द्वार बंद कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप करके मतलब पूरी पृथ्वी को ऐसे कंपायमान की कि वह गांव में मतलब कई लोगों के घर गिर गए। मतलब यह भय से मतलब पद्मोत्तर राजा कृष्ण के पास आके मतलब नमस्कार किया और कहा कि मतलब मैं आपकी माफी मांग रहा हूं, मतलब मैंने मूर्ता की, मतलब और सबसे पहली मूर्ता मेरी यह द्रौपदी का हरण किया। मतलब और दूसरी मूर्ता मतलब आप जैसे महापुरुष के साथ युद्ध किया। मतलब तो आप कैसे भी करके मतलब मुझे माफी दो, मतलब और मुझे माफ कर दो। यह समय श्री कृष्ण ने अपना मूल रूप प्रकट किया। मतलब और पद्मोत्तर राजा श्री कृष्ण को नगर में ले जाके मतलब अच्छे उसका आदर सत्कार भोजन आदि देके आदर सत्कार किया और अंतपुर में से द्रौपदी को बुला के मतलब महासती द्रौपदी को वापस कृष्ण जी को दी। और वहां धात के खंड में जिनेश्वर के पास वहां उस समय वहां जो परमात्मा विचर, जैसे यहाँ नेमिनाथ परमात्मा उस समय विचर रहे थे, उस समय मतलब वहां के जो तीर्थंकर परमात्मा विचरते, मतलब उनके पास वहां का वासुदेव बैठा हुआ था। मतलब जैसे ये मतलब कृष्ण जी ने शंख फूका, मतलब उसने कहा कि मतलब यह ऐसा शंख कौन फूका है, मतलब वासुदेव के सिवा या चक्रवर्ती के सिवा ऐसा शंख कोई फूक नहीं सकता है, कौन है ये? मतलब तब बोलते हैं कि जम्बू द्वीप के वासुदेव
श्री कृष्ण यहाँ आए हुए हैं मतलब। और तब वो मतलब वहां का जो वासुदेव था वो भागता हुआ समुद्र किनारे पे आता है मतलब। और समुद्र किनारे पे मतलब दोनों वासुदेव को कभी मतलब दो वासुदेव नहीं मिलते, दो चक्रवर्ती नहीं मिलते, दो तीर्थंकर नहीं मिलते, ऐसे मतलब ये होता है। तो यहाँ मतलब वह वासुदेव कृष्ण जी तो आगे चले थे, उन्होंने मतलब उनको बुलाने के लिए शंख फूका मतलब। सामने कृष्ण जी ने भी शंख फूका मतलब। तो दोनों का शंख का मिलाप हुआ, लेकिन दोनों वासुदेव का मिलाप नहीं हुआ मतलब। ऐसे करके मतलब वे लोग आए यहाँ पर मतलब। और समुद्र को उतर के मतलब जो गंगा नदी के किनारे पे आए मतलब। तब मतलब पांडव पहले नाव में मतलब जाते हैं और नदी को पार करते हैं। फिर सोचते ये कृष्ण जी तो बहुत बलवान है मतलब, अभी नाव नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा मतलब। तो कृष्ण जी ने गंगा नदी अपनी भुजा से मतलब तीर के मतलब आए, पांडवों के पास आए और कोपायमान होके मतलब उसका राज्य वापिस ले लिया। और राज्य लेने के बाद वापिस उसको मथुरा नगरी का राज्य दिया। कुंती माता और द्रौपदी को मतलब साथ में घर लेके मतलब गए और दान पुण्य किया मतलब। कृष्ण जी भी द्वारिका नगरी गए मतलब। नेमिनाथ भगवान मथुरा नगरी में आके समोस रहे, जहाँ मतलब ये पांडव राज्य कर रहे थे। वहां द्रौपदी, कुंती माता और पांचों पांडव मतलब उनकी देशना सुनने का। परमात्मा देशना दे रहे हैं मतलब, ये लोक में मनुष्य पनो, आर्य क्षेत्र, उत्तम जाति, अच्छा कुल, अच्छा रूप, निरोगी काया, लंबा आयुष्य, अच्छी बुद्धि, शास्त्र श्रवण और शुद्ध संयम, यह सब प्राप्त करने बहुत दुर्लभ है मतलब। यह उपदेश सुन के मतलब वह सातों जन ने उस समय समकित मूल 12 व्रत ग्रहण किए। अनुक्रमे पांचों पांडव ने अपने पुत्र को राज्य सौंप के मतलब कुंती माता और द्रौपदी के साथ गुरु के पास दीक्षा ली मतलब। और इसके बाद में मतलब द्रौपदी भी अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या करने लगी मतलब। और शत्रुंजय गिरिराज उस समय जब ये महाभारत का युद्ध पूर्ण होता है मतलब, और महाभारत का युद्ध पूर्ण होता है तब जो पांचों पांडव मन में सोच रहे कि हमने तो बहुत पाप किया, अब नेमिनाथ भगवान के पास जाएंगे मतलब और अपनी आलोचना लेंगे मतलब। और उस समय गिरनार पे नेमिनाथ भगवान विराजमान थे। गिरनार चाहते हैं मतलब, लेकिन रास्ते में ही समाचार मिलते हैं परमात्मा का तो निर्वाण हो चुका है मतलब। तो वह शत्रुंजय गिरिराज के पास थे मतलब। वहां शत्रुंजय गिरिराज के पास जाके मतलब शत्रुंजय गिरिराज पे चढ़ते हैं मतलब। और वहां पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी मतलब बहुत प्रकार के विविध प्रकार के तप करके मतलब वहां आयुष्य का क्षय करते मतलब। बाकी के पांच पांडव मोक्ष में जाते हैं मतलब। और द्रौपदी जो मतलब पांचवें देवलोक में जाती है और अनुक्रमे मतलब थोड़े भव के बाद मोक्ष में जाएंगी। तो ऐसे यह द्रौपदी की कथा यहाँ पूरी होती है। समय अभी खाली 2-3 मिनट का ही है, तो मतलब दूसरी कथा नहीं हो पाएंगी मतलब। तो यहाँ अब मतलब पर्युषण पर्व की तैयारी करनी है मतलब। पर्युषण पर्व अभी थोड़े ही दिन बचे, 7-8 दिन ही बचे मतलब। तो अभी अपने को पर्युषण पर्व की तैयारी, खास करके सबको ये, अब यह बार पर्युषण अलग तरह के मतलब, हर बार तो समुदाय में करते हैं, लेकिन यह बार पर्युषण की आराधना मतलब अपने अपने स्थान पे करनी है। तो यहाँ मतलब हमारा जो हमारा सीखा हुआ सूत्र वगैरह का उपयोग करना है मतलब। और जिसके पास भी ये संपुट वगैरह पर्युषण संपुट मंगाए उसमें मतलब उसमें से 8 दिन का प्रवचन